लोकसभा चुनाव 2024 में वेज और नॉनवेज को लेकर के ना चर्चा गर्म है। कभी तेजस्वी यादव ललचा ललचा करके मछली खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेज और नॉनवेज को लेकर के अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब हमारे नेता मतलब वेज और नॉनवेज पर इतना फोकस कर रहे हैं, तो मुद्दा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बात करना चाहिए। तो क्यों बात करना चाहिए? क्यों वेज और नॉनवेज का मुद्दा इस 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना गरमाया हुआ है, हर किसी के जुबान पर है? इस बात को हम समझेंगे और मोदी जी के वेज और नॉनवेज वाली राजनीति को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए, सुनिए कि वो आखिर इस मुद्दे पर क्या समझाना चाह रहे हैं। देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉन वेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा तो हूं। पीएम मोदी के वेज और नॉनवेज वाले वीडियो को आपने देख लिया है, सुन लिया है और शायद थोड़ा बहुत समझ भी लिया होगा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतलब वेज और नॉनवेज पर क्यों चर्चा की जा रही है? क्यों हमें बताया जा रहा है कि कब वेज खाना चाहिए, कब नॉनवेज खाना चाहिए, है ना? और तेजस्वी यादव क्यों हमें ललचा रहे हैं या राहुल गांधी क्यों मटन बना रहे हैं? क्यों इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मतलब घेरने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहली बात तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव चुनावी रैली कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने भाई एक मछली खाया और मछली खाने के बाद उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो को पोस्ट किया, जिसके बाद से बवाल मचा कि भाई ये चैत्र का नवरात्र चल रहा है और नवरात्रि में मतलब ये हिंदू होकर के मतलब नॉनवेज खा रहे हैं। मतलब इनको जन भावना का कोई सम्मान नहीं है। तो पहला यहाँ मतलब घेरने की कोशिश होती है तेजस्वी यादव को, है ना? जिसका जिक्र मतलब प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में कर रहे हैं। और दूसरा जो जिक्र कर रहे हैं वो है राहुल गांधी का। जब राहुल गांधी लालू यादव से मिलने जाते हैं और फिर वहां पर वो बिहारी मटन बनाना सीखते हैं, उसका भी वो जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब ये कितना बड़ा मुद्दा लग रहा है यार कि राहुल गांधी मटन बना रहा है एंड मतलब तेजस्वी यादव हमें ललचा ललचा करके मतलब मछली खा रहा है ना? बड़ा गंभीर मसला है, देश को इस पर विचार करने की जरूरत है ना? लेकिन देश को इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है
कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत के 83% युवा बेरोजगार है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये भी रिपोर्ट आती है कि आईआईटियंस जो हैं वो कितनी भारी मात्रा में मतलब बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है ना। दूसरा, मीडिया का जो अभी बाजार है उसमें किस तरह से छटनी चल रही है, बड़े बड़े ग्रुप्स ने, चैनल्स ने पत्रकारों को छांटा है, इस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस पर वो जरूर चर्चा करना चाहते हैं कि फलाने ने मटन खाया, ढिंकाने ने मछली खाया और उनको ललचाया, है ना। बड़ा अहम मुद्दा है और हम भी इस अहम मुद्दे को बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी जी ये बताइए कि गैस का दाम इन 10 सालों में 2 गुना कैसे हो गया। मोदी जी, पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो 70-80 रुपए से बढ़ के 100 के पार कैसे चले गए। मोदी जी, आपके इन 10 साल के कार्यकाल में जो महंगाई दर है वो करीब करीब मतलब 50% से ज्यादा हो गया। अब मतलब वो ज्यादा कैसे हुआ है, इसको आप एक सिंपल तरीके से समझिए कि जो सरसों तेल आप 80, 90 या 100 रुपए लीटर खरीदते थे, 110 रुपए लीटर, वो 200 रुपए तक पहुंचा। उसी तरह से सब्जियों के भाव पहुंचे और तमाम तरह की जो चीजें थी, आप अपने मतलब रोजमर्रा के जीवन में देखिए कि महंगाई का जो स्तर है वो कितना ऊपर तक पहुंचा है ना। लेकिन उस पर हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री का ध्यान किस पर है कि राहुल गांधी मटन खा रहे हैं, तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, फलाना नेता क्या कर रहे हैं, ढिकाना नेता क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री से ये जरूर जानना चाहता हूं कि कब वो बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहेंगे, कब वो चाहेंगे कि एक जो देश का युवा तबका है वो मतलब सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहा है, रोजगार मांग रहा है, लेकिन सिर्फ उन पर या तो पेपर रद्द उनके कर दिए जाते हैं या उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस वेज नॉन वेज की जो राजनीति है ना, उस पर हमें ध्यान ना दे करके हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्यों हमारे देश के जो नेता हैं वो मछली का वीडियो बनाते हैं और मटन का वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो ये वीडियो नहीं बनाते हैं कि हमारा युवा जो है दर दर ठोकर खा रहा है, बेरोजगारी का बस्ता लेकर के घूम रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना, कॉलेज नहीं बन रहे, यूनिवर्सिटीज नहीं बन रही हैं, हमारे जो सैनिक हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये तमाम मुद्दे हैं और यही मुद्दे जो हैं हमारे जन भावना से जुड़े हुए हैं। हाँ मोदी जी, जिस जन भावना की आप बात कर रहे हैं ना, उस जन भावना में मैं ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि कोई मटन खाए, मछली खाए या जो भी खाए, जब तक उसके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा ना, वो क्या खाएगा। हाँ, एक नेता खा लिया तो क्या उससे जन भावना बिगड़ गई? जन भावना तो वो देश के करोड़ों लोग हैं ना जिनसे जुड़ी हुई है। आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? उनसे वो जन भावना नहीं है इस देश के। इस देश की जन भावना ये जनता है जो आपसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के पूछना चाह रही है, सुविधाएं मांगना चाह रही है ना। तो आप इस जन भावना का ख्याल रखिए और उम्मीद करता हूं कि आप जो अपने अगले भाषण में ना इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और इस देश को अपने 10 साल का हिसाब भी देंगे कि हाँ मैंने ये किया है, हाँ मैंने ये नहीं किया है। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जो जनभावना है ना वो क्या चाहती है और ये जो जनभावना है आपका कितना कद्र करती है।